तालिबान बना दिया है। आखिर ऐसा क्यों बोले रविंद्र सिंह भाटी? रीपोलिंग पर भी उठा इस सवाल। अकेले भाटी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शेर अकेला ही काफी है, शेर को झुंड की जरूरत नहीं होती। इन दिनों राजस्थान के 26 साल के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। भाटी की गर्जना से अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। उनको गिराने की कोशिशें तो खूब की गई, लेकिन अफसोस कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। भाटी बाड़मेर जैसलमेर की सीट से लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। जी हां, यह वही सीट है जहां पर फिर से रीपोलिंग भी हुई। भाटी ने पहले भी मतदान निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर से भाटी ने गोपनीयता भंग होने पर शक जताया है। सियासी सयानों का कहना है कि इस सीट से भाटी की जीत भी हो सकती है और शायद इसी डर से निर्दलीय प्रत्याशी के विजय रथ को रोकने की कोशिश भी की जा रही हो। रीपोलिंग के बीच भाटी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ लिया। 8 मई को इसी लोकसभा सीट की बूथ नंबर 50 दुधवा खुर्द पर वापस मतदान किया गया। इस दौरान भाटी ने बायतू सीट को लेकर कहा, 26 अप्रैल को मतदान के दिन तमाम लोगों ने बायतू को पूरे तरीके से तालिबान बना दिया। इस दौरान कई घटनाएं हुई जिनकी मैं निंदा करता हूं। पोलिंग बूथ नंबर 50 के अलावा भी बायतू में कई स्थानों पर जमकर धांधली हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक होकर काम कर रही हैं। 26 अप्रैल को लेकर मैंने कई ऑब्जेक्शन राइज किए थे, लेकिन मेरी रीपोलिंग की एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की। ऐसी शिकायतों को दोबारा संज्ञान में लाया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो चुनाव आयोग तक जाएंगे। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर फलौदी सट्टा बाजार में भी चर्चाएं गर्म है कि उनकी जीत हो सकती है। वहीं सियासी सयानों का भी कहना है कि भाटी के साथ जो जन समर्थन अभी खड़ा दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए रेड अलर्ट है और शायद अब दोनों पार्टी इतनी बौखला गई है कि एक होकर भाटी के खिलाफ लड़ रही है। ये हम नहीं बल्कि खुद रविंद्र सिंह भाटी ने कहा। राजस्थान तक से बातचीत करते हुए भाटी ने कहा, बाड़मेर जैसलमेर ही देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां बीजेपी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही हैं। ये उनकी हार की बौखलाहट है, इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बिना नाम लिए कांग्रेस प्रत्याशी मेधाराम बेनीवाल के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भाटी ने कहा, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जिस तरीके से मार्मिक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वाकई ये चिंता का विषय है। इस तरह से मलानी और थार में किसी की हत्या हो जाए और कोई जुबान तक ना खोले, ये ठीक नहीं। भाटी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जब भाटी के एक समर्थक को पुलिस के द्वारा रात भर थाने में पीटने का आरोप लगा था, तब भाटी ने धरने की चेतावनी दी, जिसके बाद 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। भाटी लगातार अपने समर्थकों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और शायद यही कारण है कि सभी भाटी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन जैसा कि भाटी कह रहे हैं कि अब रविंद्र सिंह भाटी का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गई हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि भाटी की इस सीट पर जीत होगी या फिर हार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।